बहुत देश के देखिए आईपीएस क्वालिफाई करके और यूपीएससी क्वालिफाई करके आईपीएस बनने के बाद जो सिमरन भारद्वाज है वो पहुंचे अपने ननिहाल में इस वक्त हमारी बिटिया महेंद्र जिले के गांव निवास नगर में, और यहाँ पर उनका स्वागत सम्मान समारोह जो ननिहाल पक्ष है उसके द्वारा किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महेंद्र जिले के गांव निवास नगर से। आपके बीच में इनके बारे में बोलेंगे बहुत कुछ। कॉलेज में लाखों लड़कियों को पढ़ाती है, बहुत एक सेलिब्रिटी टाइप में है। तो मैं एक बार चाहूंगा कि ये बीच में एक बार आए। राजकुमार जी को पुणे में दे रहा हूँ, एक बार आए। आइए सीधी ही विनती करता हूँ हमारे गुरुजी, बल्कि हमारे संरक्षक रामलीला के मैं कहूँ मास्टर किशनलाल जी से प्रार्थना करूंगा। देखिए बेटी हमारी तो दोस्ती है साहब, ये ठीक है, और गुरुजी हमारे चाचा है। अब देख लो ये, हाँ ये 4 पीढ़ी का रिश्ता। एक बार जोर से ताली। क्या बात है, क्या बात है। हाँ डॉक्टर पधारो आप। अरे चलो चलो चलो, पगड़ी पहना के आप सबकी ओर से स्वागत कर रहे हैं गुरुजी। आशीर्वचन आपका, हाँ बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं बेटिया को। थैंक यू गुरुजी। और मैं विनती करूंगा आप आगे मार्केट कमेटी से रिटायर्ड जो मैनेजर, हमारे साथी, हमारे मित्र और मेरे रिश्तेदार ओम प्रकाश जी शर्मा से प्रार्थना करूंगा, पधारें आप ओम प्रकाश जी। हाँ सरपंच जी के भाई है साहब। ओम प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पधारने में, और बेटी को आशीर्वाद आप दे रहे हैं। आपका बड़े समाज रिटायरमेंट के बाद समाज की सेवा कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज की सेवा कर रहे हैं ओम प्रकाश जी। महेंद्र जी शर्मा आपके बीच बैठे हैं, प्रांतीय अध्यक्ष भारत विकास परिषद, हमारे हरियाणा स्टेट के अध्यक्ष हैं भारत विकास परिषद के महेंद्र जी। और मैडम साल बैठ करके स्वागत कर रहे हैं आप सबकी ओर से। ये निवास नगर से मेरे जो बुजुर्ग साथी बैठे हैं, मैं नाम तो किन का लूं, आप 2-4 साथी पधारे और गांव की तरफ से आप इस बच्ची को आशीर्वाद दें, इसका मान सम्मान करेंगे। हाँ भाई जयप्रकाश जी हैं, भाई हरद्वारी सोनी है, डॉक्टर साहब है, भाई मुरारी है, आप लोग जो भी मेरे नजरों में जो आ रहे हैं आप लोग पधारे। हाँ पधारे साहब, अच्छा लगेगा। श्री सुरेंद्र जी जी, अरे ये सुरेंद्र जी अलग से तेरा कोई नहीं, इनमें आओ। ये मेरी रामलीला का राम है साहब। कहाँ है सुरेंद्र, कहाँ है सुरेंद्र, कहाँ बुलाओ। है क्या, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत बढ़िया किरदार निभाता था राम का। और शशिकांत वर्मा लक्ष्मण का, उस जोड़ी का कोई मुकाबला नहीं रहा आज तक। डॉक्टर साहब मैं आपसे ठीक बता रहा हूँ, ये जो राम लखन की जोड़ी मेरी रही, ये सुरेंद्र जी जो भी आएगा। और लखन होता था शशिकांत वर्मा केमिस्ट्री का लेक्चरर, क्या मुकाबला। हाँ सुरेंद्र भाई से प्रार्थना करूंगा, हाँ पता रहे आप। देखिए जिस तरह से एक बेटी को बेटों के बराबर सम्मान यहाँ पर गांव निवास, ये गांव की ओर से आप लोग मौजूदान सम्मान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद जाते हैं, इससे कहीं ना कहीं समाज की बाकी बेटी हैं वो भी मोटिवेट होती है और कुछ ना कुछ अलग और खास करने की कोशिश। लक्ष्मण दास जी गुरुजी बैठे हैं आपके बीच, मेरे बड़े भाई महिलाना से। हाँ विनती करूंगा 1 मिनट के लिए पधारे आप। लक्ष्मण दास जी हेडमास्टर साहब। और मित्रों ये मौका कभी कभी जीवन में ऐसा आता है साहब, और आज का जो ये मौका है, हम लोग जितने भी यहाँ उपलब्ध हैं, जितने उपस्थित हैं, मैं कहता हूं आप सबके बच्चों पे भगवान ऐसी कृपा बनाए
और ऐसी मैं आज सिमरन बेटी से एक बात कहूंगा कि आज मेरी बेटी सिमरन बच्चों को ये बता के जाए यहाँ कि अपनी प्रेरणा स्रोत को कैसे आपको बनाए और आपने क्या किया जिसकी वजह से आज इतने बड़े पद पे आप लोग गए हैं। एचपीएससी का एग्जाम आपने क्लियर किया है, बताएगी अपना जब समय आएगा। आइए इस बीच में विनती करूंगा ओम प्रकाश जी पूर्व प्रबंधक कोऑपरेटिव सोसाइटी आगे, पवन शर्मा खेतड़ी से पधारे हैं, कृष्ण कुमार जी एडवोकेट, हाँ गोविंद जी कहाँ है? गोविंद जी एडवोकेट, अच्छा हेलो। केएलपी स्कूल निवास नगर और आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से पधारे हैं दोनों प्रिंसिपल साहिबान से प्रार्थना करूंगा मंच पर पधारे, उनका बेटी को आशीर्वाद दें आप। वाह, वाह, गोविंद जी एडवोकेट और कृष्ण जी सम्मान कर रहे हैं आपकी बेटी का, अपनी बेटी का। इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज की ओर से जो पत्रकार साथी पधारे हैं भाई, आप लोग स्वागत कर रहे हैं आपकी बेटी का। और मैं अब हाँ मैं विनती करूंगा आप नाम बताओ। हमारी एक सरपंच बिमला देवी बताऊं कैसे? अभी आपका बहुत बहुत मैं आपके शब्द पहुंचा रहा हूं। हमारी बहन जी कह रही है कि इनकी माँ को और पिता को दोनों को सलाम करते हैं हम लोग, जिन्होंने यहां तक अपनी बिटिया को पहुंचाया। बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारी एक्स सरपंच बिमला देवी और हमारी बिटिया की नानी से प्रार्थना करूंगा, एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रही है आप सबकी ओर से। कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए मैं विनती करूंगा लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज जी से प्रार्थना करूंगा और हमारी बेटी से प्रार्थना करूंगा, एक बार आप मंच पे पधारें। हाँ अभी केएलपी स्कूल से भाई रमेश जी खत्री और जोगेंद्र जी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल से बेटी का मान सम्मान कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे रतन भाई रतन सैनी, वाह भाई रतन सैनी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बड़ा उत्साह पूरे गांव में, हाँ मुझसे हाँ बड़ा उत्साह पूरे गांव में, पूरी बस्ती में बड़ा जोश बड़ा उत्साह, अपने अपने ढंग से आनंद ले रहे हैं। रतन भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे छोटे भाई हैं, कोई बात नहीं अटकल बोलो। खैर और आइए मैं कर्नल साहब से प्रार्थना करूंगा और हमारी बेटी से एक बार मंच पे पधारे
और इस इलाके की ब्राह्मण समाज की जो क्रीम मैं कहूँ आपके बीच पधारी है, उनके नाम से एक बार तालियां बजाएंगे। भाई सूरज बोरा और भाई सुकुमार मेहता से प्रार्थना करूंगा कि पूरे क्षेत्र के ब्राह्मण समाज की ओर से हमारे जमाई साहब और हमारी बेटी का सम्मान करेंगे। आप पधारे। अरे अरे मनोज जी की माता जी पधारी है। हाँ, उनसे प्रार्थना करूंगा एक बार पधारे आप। अरे साहब ये किया हमारा बाप समझने के बिना किया कोई प्रोग्राम में आओ। हाँ देखिए माता जी के नाम से एक बार तालियां आप जोर से बजाइएगा। अरे साहब ऐसी कोख से जो बच्चे पैदा होते हैं ना, कोई मुकाबला नहीं इस सृष्टि में। माता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, माँ को और माता जी को। हमारी बेटी प्रीति जी से प्रार्थना करूंगा कि माता जी को शाल भेंट के, माता जी को शाल भेंट करेंगे प्रीति बिटिया। और बेटा आगे आ जाओ। हमारे मनोज जी की माता जी हैं सिमरन बेटी की दादी। तालियों से स्वागत करें आप एक बार। भारत माता की। अब मैं आनंद जोशी जी से प्रार्थना करूंगा, विप्र फाउंडेशन के हमारे अध्यक्ष हैं और बेस्ट शिक्षक अवार्ड ये ले चुके हैं राष्ट्रपति महोदय से। आनंद जी से प्रार्थना करूंगा, जोशी जी से एक बार आप बेटी को आशीर्वाद देंगे। आनंद जी शर्मा। मैं समझता हूं आपकी ओर से काफी मान सम्मान बेटी को आप लोग दे रहे हैं। और हाँ जोशी जी सामने देखो। जोशी जी को मैं कुछ भी कह लूं, मैं इनका बटे हूं। खैर मजाक कर लेता हूं, बड़े स्नेही बड़े प्रेमी मेरे रहे। आइए अब मैं समझता हूं कि एक एक मिनट के लिए एक प्रार्थना करना चाहूंगा वक्ता साथियों से। वक्ता साथियों से बड़े धुरंधर वक्ता मेरे बीच बैठे हैं, जिनके साथ मैं 50 साल से मंच पे काम कर रहा हूं, वो बैठे हैं। उनसे विशेष प्रार्थना करूंगा कि 3 घंटे की बात 1 मिनट में कहें। हाँ ये कला हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं साहब। और आप हाँ देखिए, हाँ साहब ये गागर में सागर की बात हमने सीखी है। अब मैं बेटी से प्रार्थना करूंगा एक बार आपका स्थान लेंगे। हाँ इस कड़ी में सबसे पहले प्रार्थना करूंगा डॉक्टर ममता शर्मा से प्रार्थना करूंगा 1 मिनट के लिए अपने वचनों के माध्यम से आशीर्वाद देंगी डॉक्टर ममता शर्मा। सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ और आज का जो स्वागत है बेटी सिमरन के नाम करती हूँ। भावगत और प्रेरणागत आप जीवन का सही ज्वलंत उदाहरण आप हमारे सामने ममता शर्मा एचओडी गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल इस वक्त जो सभा है उसको संबोधित कर रही हैं। आपकी सौम्यता, आपके साधारण व्यक्तित्व है नहीं अब, इसलिए मैं कहना चाहूंगी असाधारण ही व्यक्तित्व है आपका। पूत के पाव पालने ही दिख जाते हैं, ऐसा वर्चस्व, ऐसा परचम आपने हमारे समाज के लिए और मैं तो कहूंगी सर्व समाज के लिए ही आपने स्थापित किया है। बड़ा ही खुशी एवं गौरव का विषय है कि नारी शक्ति का जो रूप आप लेकर आई, इन श्री चरणों में आपका ननिहाल है। आपने इस रज में खेला है और खेल करके आप बड़ी हुई हैं, क्योंकि जब पक्ष आता है ननिहाल पक्ष का तो हर कोई दौड़ के जाता है, चाहे मेरी कहानी हो चाहे सामने बैठी हुई जो मंच है इसकी कहानी हो। तो आप सक्षमता की मूर्ति हैं, आप साधारण असाधारण व्यक्तित्व की मूर्ति हैं और मैं वंदन करना चाहूंगी ऐसी माँ से जिसका नाम ही है विजय लक्ष्मी। बड़ी खुशी हुई विजय पहले ही, क्योंकि श्रेय जाता है माता जी को, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा विजय और फिर लक्ष्मी, दोनों ही रूप पर्याय हो गए। और साथ ही जो कुंवर सा उन्होंने ढूंढ दिए उनका नाम है मनोज, जो अपने आप में एक राजा है। तो एक राजा के व्यक्तित्व को संभालते हुए कैसे सेनापति को हमारे बीच लेकर आई हैं, जो बेटी हुई, जो समाज में नारी को पक्ष में रखा जाता है कमजोर है, अबला है, लेकिन आज की नारी अबला नहीं है, वो सबल है। और बेटी ने अपने कार्य यूपीएससी को क्लियर करके ये बता दिया है कि नारी किसी भी क्षेत्र में
कमजोर नहीं है, ये पहले भी सिद्ध होता आया है। और आपकी जो प्रतिभा है, आपने जो मेहनत की, लगन से, मेहनत से आपने जो मुकाम हासिल किया है, मैं कहना चाहूंगी आपकी शख्सियत के विषय में कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। जो बैठी जो पीढ़ी है, इन्हें भी ऐसा ही काम करना चाहिए, ऐसे पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगी कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है। मैं बच्चों को भी प्रेरणा स्वरूप सदैव कहती हूँ कि आप आगे बढ़िए और इस देश का, अपने समाज का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, ताकि आपका भी नाम इस श्रेणी में आए। और सम्मान की जो पगड़ी है, जो बेटों को पहनाई जाती है, वो बेटियों को भी पहनाई जाए। तो कहना चाहूंगी कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, सपन के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। जो बुलंदी इन्होंने हासिल की है, वो समाज के लिए, परिवार के लिए अविस्मरणीय है। कभी नहीं भूलेगा समाज, हमारा परिवार, हमारा ननिहाल। और आप सम्मान समाज में आप यहाँ आई है, जिन्होंने इतना सक्षमता के साथ, इतना भव्यता के साथ, और सब पूरा समाज में देख रही हूँ जुड़ गया है, सर्वधर्म हो गया है, तो बड़ा ही आत्मीय और चिंतन का विषय बन गया है। तो हम सभी को ऐसी बेटियों पर गर्व है, नारी शक्ति पर गर्व है। अपनी बेटियों को पढ़ाओ, बढ़ने का मौका दो। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगी, हम केवल आपका नाम करेंगी, क्योंकि हमें गलत रास्ते पर भटकाने वाले बहुत से मौके आएंगे, लेकिन हमें टूटना नहीं है। बेटी ने जो काम किया, आईपीएस बन करके अपने व्यक्तित्व को साबित किया है, देखने में बिल्कुल साधारण दिख रही है, बहुत प्यारी है, जीवन का सही रूप है, नारी शक्ति का सही रूप है। तो ऐसा ही रूप सभी लेकर आए, सभी के लिए, और इनका जीवन मंगलमय हो, जीवन का सही आप प्रिया जिए, इसके लिए सभी का धन्यवाद। और सभी जो इस समारोह में शामिल हो रहे हैं, जीवन की अनंतता आप करें, जीवन की हर खुशी आपको मिले, और जीवन का सही पर्याय आप जिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। कोई बात नहीं। अरे भाई क्या करें साहब, ये नारी का मामला है ना, इसलिए समय ज्यादा देना पड़ा। खैर मैं हाँ जरूर जरूर। ये मेरे महेश जी शर्मा, राजकुमार भारद्वाज, मनोज भारद्वाज, सुभाष शर्मा और राजेश कुमार बहरोड ये मान सम्मान करना चाहते हैं, पगड़ी पहना के अपनी बेटी का। प्लीज आप पधारें आप। और मैं विनती करूंगा, मैं फिर प्रार्थना कर रहा हूँ साहब, हम लोग मंच के लोग हैं साहब, आप लोग समय का थोड़ा जरूर ध्यान रखें। और विनती सीधी करूंगा, गुरुजी से 1 मिनट के लिए पहले प्रार्थना करूंगा, आशीर्वाद गुरुजी से लेंगे। बहुत ज्यादा वक्ता है, ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि वक्ता बहुत ज्यादा है, इसलिए प्लीज आप समय सीमा में बाध्य रहे तो अच्छा रहेगा। सम्मानित मंच को बहुत बहुत प्रणाम। मेरे सामने आज मैं देख रहा हूँ अनेक महान युवतियाँ बैठी हैं, सारा पंडाल भरा हुआ है बेटी सुमरन का स्वागत करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे तो परिवार की है, मेरे तो उसकी माँ को हाथों से खिलाया मैंने तो अब मैं काम की बात करता हूँ। देखो बेटिया, तुमने एक पड़ाव पूरा कर दिया, अब तुम्हें दूसरे पड़ाव पर जाना है, और इस पड़ाव में खतरे बहुत हैं, बहुत खतरे। अब आपको तरह तरह की कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा। इस रास्ते में गिद्ध बैठे मिलेंगे आपको, ऐसे होंगे कुछ चापलूस होंगे जो अपनी चापलूसी के द्वारा आपको अपने पद से दिखाना चाहेंगे। मत दिखना, कुछ भ्रष्ट लोग होंगे जो आपको तरह तरह का लालच देकर आपके रास्ते से दिखाना चाहेंगे। पर बेटी अपने पद पर अड़िग रहना। कुछ ऐसे आज के युग में कुछ ऐसे लोग भी हैं, बुरा न मानना, चुने हुए लोग, वे भी आपको आकर तरह तरह के दबाव डालेंगे। मत झुकना, अड़िग रहना। मेरी बेटी, मैं आपको यही शिक्षा देता हूँ, सुखी रहना, अड़िग रहना, और अपने पथ पर विचलित मत होना, स्वाभिमान रखना, गरीब का ध्यान रखना, जो न्याय की बात हो वो करना,
अब तुम्हें अपने रास्ते पर चलना है, आगे न्याय की रास्ते। ऐसा हो कि मेरा समाज आपकी कार्यकलापों से गौरवान्वित हो, मुझे प्रसन्नता होगी। पता नहीं कितने दिन देना है, नहीं देना है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि तुम यशस्वी बनो। मत करो पैसे की परवाह, मत करो चाकूसों की परवाह, मत आओ दबाव में किसी के, कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, दबाव में मत आओ, अपने पथ पर अड़े रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, और एक दिन आपका ये योगदान होगा। आप एक अच्छे कुछ से संबंध रखती हैं, अच्छे आपको शिक्षा मिली है, आपके माता पिता ने आपको योग शिक्षा दी है। मैं बूढ़ा आदमी आपको एक ही बात कहूंगा, मत आना किसी के चक्कर में। आपको बड़े बड़े प्रो बनाएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे चापलूस जो आपको अपने पद से डिगना चाहिए, और डिगना अडिगना मेरी बात याद। और जिस वक्त आपको ऐसी मुसीबत आवे तो एक याद कर लेना कि मेरे पापा ने बड़ी सभा में निवाज नगर में मुझको चेताया था, अपनी चेतावनी। और माता पिता को मैं एक बार और धन्यवाद देता हूँ, इनके माता पिता को जिन्होंने ऐसी बेटी को योग्य बनाया। हम चाहेंगे कि हम सभी अपने बच्चों को योग्य बनाएं। गुरुजी ने ठीक कहा, बुजुर्ग लोग तो मार्गदर्शन करते हैं और निश्चित रूप से शाना बच्चा उसका लाभ उठाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मित्रों, मेरे 8-10-15-20 दोस्त ऐसे रहे हैं, या तो आईपीएस है, आईएएस है, या उनके बच्चे आईपीएस आईएएस है। मैंने देखा ये बच्चे तैयारी कैसे करते हैं, जैसे अपने आप को कंप्लीटली अपने आप को बिटा के, अपने आप को भूल कर ये लोग तैयारी करते हैं, और फिर जाकर ऐसे ऐसे गुलजार होते हैं साहब, ऐसे गुल खिलते हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद मेरे बच्चा। आइए इसी कड़ी में प्रार्थना करूंगा मेरे साथी, मेरे भाई, छोटे भाई से, भाई शिवपाल मेहता से प्रार्थना करूंगा, अपना संबोधन देंगे, आशीर्वाद देंगे। मेहता जी। आज इस खचाखच भरे पंडाल में मेरी भाभी जी बिमला देवी, इनकी छोटी बेटी के साथ मेरी बेटी पढ़ती थी, तब से मेरा आत्मीयता का बड़ा लगाव है। धन्य हो इनकी नानी जी को, जो इन्होंने अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दी, और धन्य हो उस बेटी को कि अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दी। हमारे समाज में हम इसीलिए कहते हैं, हमारे कवियों ने कहा है कि जननी जने तो भक्त जन, याद आता है असूर, नहीं तो जननी बांध रहे क्यों वृथा गवाए नूर। और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, आदरणीय मोदी जी ने आज से 6 साल पहले हरियाणा में एक प्रोग्राम किया था। बेटी सिमरन, आपको ध्यान होगा कि वो उद्घाटन करके गए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो दिन आज मुझे याद है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को हम साक्षात्कार करके दिखाएंगे। आज हमारे सामने वो साक्षात परिणाम है, सब तरह से वो परिणाम हमारे अनुकूल है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये कैडर इनको हरियाणा मिले, और हरियाणा में हम इनको डीजीपी देके धन्यवाद। ठीक कहा, हर आदमी साहब यही चाहता है कि हमारा बच्चा हमारे क्षेत्र की सेवा करे तो अच्छा लगे। हम लोग भी यही चाहेंगे, बाकी तो निर्णय जैसा होगा। आइए, बहुत प्रखर वक्ता इस शहर के, इस क्षेत्र के भाई सूरज बोरा से प्रार्थना करूंगा। मेरे कॉलेज के साथी रहे हैं, मेरे लंगोटिया यार रहे हैं, और मेरे एक फोन पे दोनों भाई पहुंचे हैं। विनती करूंगा बोरा जी से अपना संबोधन देंगे। भाई सूरज बोरा। सबसे पहले तो इस देवातपुरे की धरती को नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। मेरे सामने बैठी मेरी गांव की बस्ती को नमस्ते करता हूँ। देवी स्वरूप माता और बहनों,
सभी का नाम लूंगा। समय की 1 मिनट की सीमा मुझे मिली है। डॉक्टर साहब क्षमा चाहूंगा, किशन लाल जी, और मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं इनके माता पिता को कि आपने वो कर दिखाया जो करना चाहिए था एक माँ बाप को अपनी बेटी के लिए। आपके और भी बच्चे होंगे, उन्हें प्रेरणा के रूप में सिर्फ आपकी बच्ची सिमरन प्रेरणा हमारे सिर्फ ब्राह्मण समाज की नहीं है, समस्त इलाके के समाज के लोगों की एक प्रेरणा है। ये 36 बिरादरी जो हमारे इलाके में बसती है उनकी प्रेरणा है, सबकी बेटी है, सब अपनी बच्ची समझ करना इन्हें आशीर्वाद है। मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लेना चाहता कि वक्ता जब बोलता है तो रुकता नहीं है, और मेरा साथी सरपंच है, ये रोकने पर आमद है। तो मैं फिर एक बार हमारे बैठे भाई साहब बैठे हैं, बहन जी बैठी है, सरपंच साहिबा हैं, मैं विशेषकर फिर इनकी माँ को और इनके पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि भगवान ऐसे माँ बाप सबके हों और ऐसी बेटी हर घर में हो जहाँ IAS IPS हो। धन्यवाद, धन्यवाद। मोरो जी बहुत कुछ कह दिया आपने थोड़े समय में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ऐसी तुलसीदास ने इसी बात को गुरुजी कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस कर ही 10 फल चाखा। ये कर्म की प्रधानता है साहब, जो इस तरह के कर्म बेहतर कब करता है परिणाम अच्छा मिलता है। आइए इसी कड़ी में सीधा ही प्रार्थना करूंगा। मैं दरअसल मैं क्या संबोधन करूं, किस शब्दों को मैं उच्चारण करके डॉक्टर साहब को बुलाऊं, बड़ी दिक्कत होती है। मैं जाता रहता हूं उनके प्रोग्राम में। आइए सीधी ही प्रार्थना करूंगा डॉक्टर रामदास मानव से। PhD जी लोगों ने 150-200 लड़कों ने इन्होंने PhD करवाई है साहब, और अपने आप खुद जो है एक पूरे विश्व में एक संस्था चलाते हैं इनके बेटे के नाम से, और साहित्य की खुशबू है साहब इस संसार में। डॉक्टर साहब आज इस समारोह में आकर के बड़ी प्रसन्नता मुझे हो रही है, अभिभूत हूँ। हजारों कार्यक्रम मैंने अटेंड किए होंगे देश विदेश में, सम्मान समारोह भी बहुत सारे अटेंड किए हैं, लेकिन इतना भव्य सम्मान समारोह मैं भी बेटी का आज पहली बार देख रहा हूँ, जिसमें पूरे गांव की हमारी बात की शक्ति, बच्चे, बुजुर्ग सब जो है वो एक साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। सब गौरवान्वित हैं, सबके मन में दिल में बड़ी खुशी का आज एक भाव हमें दिखाई पड़ रहा है। मैं बधाई देता हूँ अपनी बिटिया को, जिसने पहले प्रयास में ही IPS का स्थान प्राप्त किया है। मैं बधाई देता हूँ इसके माता पिता को, जिन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए बिटिया को, और बिटिया ने उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए इस उच्च मुकाम को हासिल किया है। इतना मैं जानता हूँ सिविल सेवा कितनी कठिन होती है। मेरे बेटे भी 2012 बैच के IPS अधिकारी थे। 2007 में IAS बन जाते, यदि इंटरव्यू दे पाते तो। बहुत हाई रैंकिंग थी बेटे की, लेकिन टाइफाइड की वजह से इंटरव्यू नहीं दे पाए। नहीं, बेटा टॉप 10 में IAS में आने वाला था, लेकिन नहीं बन पाया। लेकिन 2012 में IPS बना टाइफाइड के बावजूद। लेकिन मुझे पता है कितनी कठिन परीक्षा होती है सिविल परीक्षा की, सिविल सेवा की। हमारी बेटिया ने पहले अटेम्प्ट में ही IPS का रैंक प्राप्त किया, IPS रैंक प्राप्त किया है। तो ये सचमुच बहुत बड़े गौरव की बात है हम सब के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, इस गांव के लिए, क्योंकि ये इस गांव की नाती है। तो इसलिए मैं अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से बेटिया को हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैंने कर्नल साहब से बात कर ली है, कल 10 बजे हमारे यहाँ भी बेटी का अभिनंदन होगा मनोमुख भवन नारनौल में। मैं बेटी को आमंत्रित करता हूँ, कल 10 बजे हमारे यहाँ बेटी आए और हम भी बेटी को सम्मानित करने का गौरव प्राप्त करें। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं बेटी के साथ है। मैं बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। मेरा बहुत सारे IPS लगभग 1000 से भी ज़्यादा IAS IPS से मेरा सीधा संपर्क रहता है बेटे के कारण। वैसे भी मेरे अपने संपर्क में बहुत ज़्यादा लोगों से हैं, तो मैं जानता हूँ कि इनका जीवन कितना कठिन होता है। बेटा भी ये बात कहता था, बाकी लोग भी कहते हैं कि अंकल आप जो है वो समझते हैं कि हमें पता नहीं क्या ऊंचा पद मिल गया है, कितना ऊंचा स्टेटस मिल गया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जितना पद ऊंचा है उतनी ही जिम्मेवारी भी हमारी ज़्यादा है, उतना ही कठिन जीवन भी है।
मेरी बेटी की बैच के बहुत सारे मेरी बेटी इस समय वर्ल्ड बैंक में वाशिंगटन डीसी अमेरिका में अर्थशास्त्री है। एक बार हरियाणा के वरिष्ठ कमिश्नर रैंक के अधिकारी और उनकी मिसेज आए हुए थे, वो भी IAS थी, मेरी बेटी की बैचमेट थी। तो बता रहे थे कि अंकल हम अनुकृति से कहते थे कि तुम भी IAS में आ जाओ, ये हमेशा मना कर देती थी, कहती थी कि IAS बहुत मुश्किल है, उसमें मैं नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ जीवन जो है वो व्यक्तिगत जीवन बिल्कुल खत्म हो जाता है। आज हम महसूस करते हैं कि अनुकृति ठीक थी और हम गलत थे। हमें IAS में आने का मौका मिला, सौभाग्य मिला, लेकिन हमें ना खाने का पता है ना पीने का पता है, किस समय खाएंगे, किस समय सोएंगे, किस समय जगना पड़ेगा। तो बेटी बहुत मुश्किल है जीवन, लेकिन मुश्किल का सामना करना ही जो है वो बहादुरी का प्रमाण है। इसलिए हमारी बेटी, मुझे पूरा विश्वास है कि इस मंजिल पे आई है, तो इस मंजिल के साथ जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, उन सबको भी बड़े साहस के साथ उनका मुकाबला करेगी। और एक दोहा मैं बेटी के लिए कह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमारे यहाँ कहावत है कि बेटे जो है वो 20 होते हैं, बेटे कम होते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटा है यदि 20 तो बेटी है 21, कि बेटा है यदि 20 तो बेटी है 21, और कर पाते बेटा भला कब बेटी की रीस, कर पाते बेटा भला कब बेटी की रीस। लेकिन बेटा मैं चाहता हूँ कि छोटा तुम्हारा भैया जो है वो तुम्हारी IAS IPS बने, तो पता चला कि बेटा है, तो चाहता हूँ कि वो भी हमारे साथ करता हुआ IAS IPS बने। और एक चीज़ और कहूँगा कि तपो निखारो स्वयं को, कि तपो निखारो स्वयं को, पहले बनो कलाम और फिर देखो कैसे तुम्हें दुनिया करे सलाम, कैसे तुम्हें दुनिया करे सलाम। चाहते हैं कि हमारी बेटी को पूरी दुनिया सलाम करे और सफलता के उच्चतम शिखरों को छुए। इन्हीं कामनाओं के साथ, शुभाशीर्वाद के साथ मैं अपना स्थान लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह 10 बजे डॉक्टर साहब के यहाँ बेटी का प्रोग्राम है और सूरज बोरा और मेरे साथी भाई शिव कुमार जी बैठे हैं। मैं चाहता हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा करना है। अपन लोगों ने योजना बनाई थी कि ब्राह्मण समाज की ओर से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग रखेंगे और बेटी के समय के अनुरूप, सुविधा के अनुरूप हम लोग समय लेंगे और वो बड़ा प्रोग्राम जब भी रखेंगे हम आपके अर्ज करेंगे आपके चरणों में। आइए मैं प्रार्थना करूँगा, ये पगड़ी के लिए मुझे फिर एक बार ये नाम पता नहीं सम्मान आप लोग कर रहे हैं, दिनेश भारद्वाज, दिनेश जी बोचड़िया वाले, अब समझ गए, और महेश जी शर्मा, दोनों पधारे, आप सम्मान करेंगे। इसी बीच में प्रार्थना करूंगा विजय लक्ष्मी शर्मा से प्रार्थना। अच्छा, इससे पहले महेंद्र जी शर्मा प्रांतीय अध्यक्ष हमारे बीच बैठे हैं BVP के, मैं प्रार्थना करूंगा 2 शब्द महेंद्र जी से। चलो धन्यवाद जी। आज के समारोह में उपस्थित निवास नगर की गौरव उपस्थित जन, हम सब के लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आज बेटी ने इस पावन धरा का नाम रोशन किया है। आज सभी बातें हो गई हैं, मैं एक विषय को यहाँ लेना चाहूँगा कि आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं तो उस बेटी के संकल्प से, जिस प्रकार से उन्हें अच्छे संस्कार मिले, गांव से संस्कार मिले, परिवार से संस्कार मिले, समाज से संस्कार मिले, विद्यालय संस्कार मिले, अच्छे अध्यापकों संस्कार मिले, हम सब यहाँ क्यों एकत्र हुए हैं, उस बात को जानना बहुत जरूरी है कि हम सब आज उस संकल्प से प्रेरणा लेकर जाएं और हमारे अपने बच्चे उन संकल्पों को आत्मसात करें, उनके अनुसार आगे बढ़ें। और इस निवास नगर से यदि बेटे और बेटियां इस श्रृंखला को जारी रखें तो आज का ये समारोह हम सबके लिए सफल हो जाएगा। आप सब एक संकल्प करके जाएं यहाँ से कि आने वाले समय में हमारी बेटी और बेटियां बहुत उच्च शिखर पर शिक्षा के सिरमौर बनेंगे, तभी हम ये मान पाएंगे कि आज बेटी ने जो एक प्रयास किया है, एक जो दीपक जलाया है, वो हम सब के लिए एक उजाले की किरण लेकर आए, उसी और हम सब बढ़े। आज बहुत बड़ी संख्या में आज लोग उपस्थित हैं। अच्छी बात है कि आज जाकर हम अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दें, ऐसे संस्कार दें कि वे भी समाज के लिए कुछ कर सके। बेटी के लिए एक संदेश है कि आपको अच्छे पद पर आप जा रही हैं, आपके हाथ में समाज की सेवा करने का अच्छा सुअवसर है।
कि ये अवसर मत गंवाना। पद बड़े मिल जाते हैं लेकिन व्यक्ति अपने जीवन के कर्तव्यों को पूरा कम कर पाता है, लेकिन आप अच्छे संस्कारों से युक्त हैं, इसलिए ये समाज चाहता है कि ये निवास नगर का गौरव आपसे जुड़ा है, इस माटी का गौरव आपसे जुड़ा है, इसे आप अक्षुण्ण रखेंगे और एक ऐसा नाम करेंगे इस इलाके का कि एक बालिका ने एक अच्छा पद प्राप्त किया था और वह सुशोभित हो रहा है। तो मेरी भारत विकास परिषद के पूरे प्रांत की ओर से आपको शुभकामनाएं हैं कि आपका जीवन पथ आलोकित रहे। धन्यवाद। थैंक यू महेंद्र जी। मैं प्रार्थना करूंगा, हाँ ये मौसा मौसी, हाँ बोचड़िया से आप भी पधारे, राजकुमार जी दिल्ली, हाँ वो भी पधारे साहब, आओ बेटा आओ। आपकी बिटिया का मान सम्मान आप लोग कर रहे हैं। आप लोग बैठिए, अभी मैं सिमरन बेटी को बुलवाऊंगा, अपना संदेश हमको बिटिया देगी। और मेरे जो बच्चे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे बैठे हैं वो बड़े आतुर हैं उनको सुनने के लिए। ये आप सबकी ओर से आशीर्वाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिना जी आप प्लीज अपने स्थान पे आप। हाँ पैरोड से जो राजू भाई, आइए बेटी सिमरन हमको संदेश दे। उससे पहले एक हमारी मास्टर वीरेंद्र जी की बेटी, हाँ बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची है, वो एक भजन, एक हाँ संगीत में एक गीत आपको सुना रही है। आओ बेटा। इसकी आवाज बढ़ाओ थोड़ी। सॉरी शुरू से लेकर लास्ट तक सारी मेरे तो 2 घंटे डालने पड़े कन्नड़ वाला भारत गौरव न्यूज़ और इंडिया दैनिक न्यूज़ यूट्यूब पे है ना, भारत गौरव न्यूज़ इंडिया। एक काम करो ना, आप रिंग कर दो, ये मैं यूट्यूब पे सेव कर लूँगा ना, एक बार रिंग भी कर दो आप, फिर मैं अपडेट कर दूँगा आपको। नंबर बताओ। 83 988 20 978 ओ देश मेरे 20 तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। आ जाओ। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की, ना भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम। बोलो, चलो बोलो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, आंचल तेरा रहे माँ, रंग बिरंगा हो ऊंचा आसमां से, हो तेरा तिरंगा हो आंचल तेरा रहे माँ, रंग बिरंगा हो ऊंचा आसमां से,
की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू चुने। देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। ओ देश मेरे तेरी शान से बढ़ के, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए विजय लक्ष्मी बहन जी बैठिए, 1 मिनट के लिए अपना संबोधन देगी विजय लक्ष्मी बहन जी। 500 रुपए इन बच्चियों को हमारी बेटी भेंट करती है, इन बच्चियों को इस गाने में खुश होके। हाँ विजय लक्ष्मी जी। मैं आज इस खुशी के मौके पे गौरवान्वित पलों में जो आज हमें गौरव का महसूस करवा रहे हैं, आज जितना हम खुश हैं इतना हमें ये लगता है कि पता ही नहीं हम कितना कुछ हम बता ही नहीं सकते हैं। तो इस पे मैंने सिमरन के लिए एक छोटी सी कविता लिखी है जो मैं सुनाने जा रही हूँ। युग आए युग चले गए, युग को तो आना जाना है, समाज के प्रति जिम्मेदारी का बेटी तुम्हें फर्ज निभाना है। देश दुनिया की सोच बदलकर तुम्हें आगे बढ़ जाना है, दीन दुखी को गले लगाकर उनका दर्द मिटाना है, कमजोर नब्ज पहचान समाज की उसका मर्ज मिटाना है, मानवता के सर्वोच्च शिखर को अब तुमको छू जाना है। दीन धर्म क्या है दुनिया में, दीन धर्म क्या है दुनिया में तुमको अब समझाना है, इस पावन कर्म पथ पर तुमको आगे बढ़ जाना है। राष्ट्र का नेतृत्व कर तुम्हें राष्ट्र ध्वज फहराना है, तेरे पद चिन्हों की रोशनी अंकित करते जाना है, हर बेटी के दिल तक जाकर उन्हें प्रेरणा पहुंचाना है। ऐसा इतिहास रचो सिमरन, ऐसा इतिहास रचो सिमरन, जग को हक प्रग कर जाना है। तुम राष्ट्र की बेटी हो, ये दुनिया को दिखलाना है, ये दुनिया को दिखलाना है। धन्यवाद। अब दरअसल समय ज्यादा हो जाएगा, मैं तत्काल का कवि हूँ साहब, गुरुजी जानते हैं। हाँ मेरी आदत बड़ी, एक पंक्ति से ही आप अब सिमरन बेटी को बुला रहा हूँ। ओ जी सिमरन बेटी आई पीएस, सिमरन बेटी आई पीएस, हम सबकी आंखों का तारा है। सिमरन बेटी आईपीएस हम सब आंखों का तारा है। अब इतिहास रचो आगे बढ़ के, ये आशीर्वाद हमारा है। इतिहास रचो आगे बढ़ के, ये आशीर्वाद हमारा है। या लोग बड़ाई से साजबाज होता है, मैं अंतरा भी ठोक दूं। खैर ये हाँ कोई बात नहीं, मैंने मेरी ड्यूटी कर दी है सर। हाँ मेरा बेटा मान लिया, मेरे दोनों बेटे खुश हो गए, कहते अंतरा भी हो गया, सारा सौद हो गया। खैर आइए मित्रों, मैंने आपको, मैं बड़ा सेंटिमेंट्स का जीव हूँ। एक मौके पे डॉक्टर साहब भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, बिना भावनाओं का जीव हिंसक पशु के समान होता है। हम लोग भावनाओं के जीव है साहब, और भावनाओं से हम मौज लूटते हैं, जिंदगी की आनंद लेते हैं। आइए, मेरे पास शब्द नहीं कि संबोधन से इस बेटी को मैं कहूं कि आप आओ और अपना संबोधन दो। मित्रों, मैं बेटी से एक गुजारिश जरूर करना चाहूंगा कि यहाँ जितने पेरेंट्स बैठे हैं और बच्चे बैठे हैं, वो आपके एक एक शब्द को मंत्र समझेंगे, यहाँ मंत्र मानकर आपको सुनेंगे। और आप ये चर्चा जरूर करें
कि क्या ऐसा खास रहा जो आपने ये रैंक लिया, आपने किस ढंग से मेहनत करके वो तौर तरीके इन बच्चों को समझाएं। 2-4 बच्चे छोटे छोटे 8 और 10 साल के बच्चे मैं साथ लाया हूँ और स्पेशली कह के लाया हूँ कि उस बिटिया को आपको सुनाऊंगा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है साहब, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आओ बेटी सुमरन से प्रार्थना करूंगा, बेटा अपना संदेश देंगे, एक जोर से जयकार मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए भारत माता की। अरे साहब, ऐसे बच्चे कभी कभी पैदा होते हैं साहब, जो इतिहास रचती है साहब और समाज को आगे लेकर चलने का, लीडिंग करने का मादा रखती है अपने अंदर साहब। सिमरन बेटी। थैंक यू नाना जी, इतने अच्छे इंस्पायरिंग शब्दों के लिए। और मुझे एहसास हुआ कि इतनी भीषण गर्मी में आप सब लोग यहाँ मेरे आने का इंतज़ार कर रहे थे, तो सबसे पहले उसके लिए अपना आभार प्रकट करूँगी। यहाँ पर इतने दिग्गज और इतने माननीय लोग हैं, मैंने बिल्कुल ये अपेक्षा नहीं की थी कि इतने सभी लोग होंगे। सच बोलूँ तो आप सभी माननीय लोगों के नाम और इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ याद करना भी इस छोटे से समय में मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, इसलिए मैं आप सबको सर झुकाकर नमन करती हूँ। और यहाँ आने और यहाँ आने के लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। यही कहना हुआ तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी अपने नाना जी और अपनी नानी जी का, जिनका ये घर है, ये गांव है जहां मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियों में आया करती थी और जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत प्यार से, नाना जी हमेशा यही बोला करते थे, कभी कभी ये बोला करते थे कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और उसके बाद ये बोला करते थे कि बेटी तू तो पढ़ती रहना, कैसी चल रही है पढ़ाई। उनके बस ये 2 चीज़ें रहती थी। और मेरी नानी जी तो आप सभी को पता ही है कि क्योंकि उनका रुझान भी काफ़ी इस तरफ है, हमेशा मुझे कहती थी कि मैं बढ़ चढ़ के प्रतियोगिताओं में और जगह जगह जाकर हिस्सा लूँ। और यहाँ पर मेरी दादी भी उपलब्ध हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद करूँगी यहाँ पे आने के लिए। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ ही रहता है, लेकिन मेरे स्वर्गवासी दादा आज हमारे यहाँ नहीं है, तो मैं आप दोनों की बहुत ही आप दोनों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे पिताजी और मेरी माताजी भी यहाँ पे हैं और बेशक इनका जितना शुक्रिया मैं करना चाहूँगी शायद कभी कर ही नहीं सकती। आई थिंक इस एग्ज़ाम जो हम सभी जानते हैं, शायद सुनने में आता है कि ये एक बहुत ही कठिन परीक्षा है, तो अगर आप ये देखें तो 1 साल में इस परीक्षा की तैयारी करना बिना माता पिता के सहयोग के तो मुमकिन ही नहीं है। और यहाँ मैं स्पेशली थैंक करना चाहूँगी अपनी मम्मा का, मेरी माता का, जिन्हें आप सब प्यार से क्या बुलाते हैं वो आप सबको पता ही है। कदम कदम पे इन्होंने मेरा साथ निभाया। मैं ये नाम बताऊंगा जरूर क्या बुलाते हैं, हम लोग बिटिया बुलाते हैं बिटिया के। मुझे मार पड़ेगी। कदम कदम पर इन्होंने मेरा साथ निभाया जैसा शायद ही कोई निभा सकता है। और आई थिंक जब मुश्किल समय होता है तब एक यूँ होती है जो नज़रों के सामने सबसे पहले होती हैं, गिरने पे संभालने को सबसे पहले सबसे पास में वही खड़ी रहती हैं हर समय, क्योंकि परीक्षा इतनी चैलेंजिंग होती है। आप सभी को मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस परीक्षा के 3 भाग होते हैं, तो अगर आप एक भाग से ही पीछे आप उसमें पास करके दूसरे भाग तक जाते हैं, लेकिन आपने दूसरा भाग पास नहीं किया, जैसे कि सर बता रहे थे इंटरव्यू वाला किस्सा, तो आपको फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ता है। तो मुझे लगता था कि 1 साल में तो ये नहीं हो पाएगा, मुझे एक नौकरी ढूंढनी चाहिए अपने लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं मेरे पापा सेना में हैं और इनकी नौकरी शायद 15-16 साल में लग गई थी। तो मुझे लगता था मैं इतनी बड़ी 20-21 साल की हो गई हूँ, क्या कर रही हूँ घर पे बैठे बैठे। तो मेरी मम्मा जो है हमेशा मुझे याद दिलाती थी कि मुझे इन सब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा प्रथम प्रयास में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होगा। और मेरे पापा ने जब देखा कि मैं इतनी लगन से, इतनी मेहनत से इस शायद तैयारी कर रही हूँ, तो
मेरा जब सेना में चयन हो गया था अधिकारी पद पर, तो इन्होंने भी मुझ पर पूर्ण विश्वास दिखाया, और जबकि यूपीएससी का जो है रिजल्ट परिणाम आया भी नहीं था, तभी इन्होंने मुझे ये हौसला दिया कि मैं इसी की तैयारी करूं, जो मुझे मौका मिला है सेना में एक अधिकारी पद पर जाने का, मैं उसका त्याग करूं। तो शायद ये सब सपोर्ट अगर नहीं होता तो बिल्कुल भी पॉसिबल, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो पाता, इस पद पर पहुंचने का मौका मुझे नहीं मिल पाता। दूसरी बात मैं कहूँगी कि थोड़े कुछ समय पहले नाना जी यहाँ पे कह रहे थे कि अब मिलना जुलना कम हो जाएगा, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भारतीय सिविल सेवा है, ये लोक सेवा है। जो परीक्षा होती है वो संघ लोक सेवा आयोग होती है। संघ मतलब पूरे भारत के लोगों की सेवा की परीक्षा होती है, और आप सभी तो अपने हैं। इतना जो भव्य स्वागत मुझे यहाँ पे मिला है, मैं वैसे काफ़ी जो फौजी ट्रेनिंग मुझे मिली है उसके हिसाब से मैं काफ़ी शायद कठिन हूँ, लेकिन आंखें एक पल के लिए मेरी भी नम हो गई थी जो इतना भव्य स्वागत मिला है। शायद जब मैं ये परीक्षा की तैयारी कर रही थी, इतने कभी कभी ऐसा लगता था पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और ये जो 1-2 साल की तैयारी होती है, इतना भव्य स्वागत देख के ऐसा लगता है कि ऐसी तैयारी तो इंसान 10 बार कर ले, अगर इतना प्यार, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लगता है कि जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं गई है, और आप सभी का सेवा करने का जो मौका है वो मुझे भगवान की दया से एक छोटी उम्र में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे बहुत लंबा टाइम मिलेगा आप सभी को जानने का, पहचानने का, और आप सभी की सेवा में जुटे रहने का। और यही मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने पूरे परिवार वालों से जो है वो प्रेरणा लेके आप सभी की सेवा में जुटी रही हूँ, और यही मेरी दुआ रहेगी कि आप सभी ने जैसे मेरा मार्गदर्शन करने का प्रयास मैं वही साथ अपने लेके चलूं, और वही मुझे बार बार याद दिलाते रहे कि मेरी पहली जिम्मेदारी है आप सभी लोगों, मेरे देश के लोगों की सेवा। फिर मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे परिवार की जो इतनी सारी महिलाएं हैं। मेरी इतनी सारी मासियाँ हैं, मेरी मामी जी भी हैं यहाँ पे, मेरी नानी है, मेरी माँ है, और मेरी इतनी सारी मामियाँ हैं जो गांव की, जिनको मैं शक्ल से ज़रूर जानती हूँ। नाम अभी शायद याद नहीं आएगा पर मैं आपको ज़रूर पहचानती हूँ। और इतनी सारी दीदियाँ हैं, मैं उन्हें जानती हूँ। कहीं ना कहीं हम सबका ये सपना होता है कि हम एज अ लड़की, एज अ बेटी, हमें भी उतना ही समाज में सेवा करने का मौका मिले। इनफैक्ट सिलेक्शन के बाद मेरी जो मासी है, जो रीना मासी हैं, इन्होंने मुझे बोला कि बचपन का इनका एक खुफिया सपना था कि वो एक पुलिस अधिकारी बने, ऐसी पुलिस यूनिफॉर्म में आए, और आज अगर मुझे ये मौका मिला है तो वो मुझ में अपने आप को देखेंगी। तो जब ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं तो सचमुच लगता है कि वो मेहनत तो सच में कुछ भी नहीं थी जो इतना प्यार मिल रहा है। शायद ही कभी अपेक्षा नहीं की थी कि कोई भी विद्यार्थी नहीं करता कि केवल एक परीक्षा पास करने से इतना प्यार और इतना मौका मिलेगा आप सभी को इतने करीबी से, इतनी नज़दीकी से जानने का, सबसे इतनी बातचीत करने का। और मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि ये बस कहने की बातें नहीं है। मेरे पूरे करियर में मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं जितना हो सके लोगों के करीब रहूं, उनकी समस्याएं जानूं और उनकी समस्याएं उलझाने का प्रयास करती रहूं। और इसी के साथ मैं जो बच्चे यहाँ पे आए हैं, शायद मैं माफ़ी चाहूँगी। मुझे जब भी मौका मिलेगा कि मैं आप सभी की समस्याएं सुलझाने का पूर्ण प्रयास करूँगी। और इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो इस घर की एक तरह की नींव है, उनका धन्यवाद करूं, मेरे मामाओं का, मैं एक बार संबोधित करना चाहूँगी उन छात्रों को, उन बच्चों को जो शायद उत्साहित होकर मुझसे मिलने आए हैं, आधे, और आधे जिनको धक्का मार के घर वालों ने भेजा है कि जाओ जाके देख के आओ क्या बनी है लड़की। तो उनको संबोधित करते मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा देश जिस टाइम, जिस जगह पे है आज, हम सब बहुत 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 खुशकिस्मत हैं कि हम इस देश में पैदा हुए, क्योंकि हमारे पास
वो सभी जो बेसिक चीज़ें होती हैं आगे बढ़ने के लिए किसी भी देश को, वो सब उपलब्ध हैं। और अब जिम्मेदारी हम सबकी है, हम युवाओं की है। शायद ही किसी देश में युवाओं को मौका मिलता है कि वो खुद एक एक बच्चा अपने पूरे देश को ऊपर उठा सके। तो वो जिम्मेदारी हम सब पर है, वो मौका हम सबको मिलेगा। अगर आप मेरी बात को सोचे तो हमारे पास सब चीज़ है, बस अभी जिम्मेदारी हमारी कि हम मेहनत करें, हम इस देश के अच्छे नागरिक बने और पूरे देश को ऊपर उठाएं, ताकि हमारा देश जो है, इनके लोग जो है वो दुनिया में सर्वप्रथम हमेशा बने रहे। और बाकी आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे आप कोई आर्टिस्ट बने, चाहे आप यूपीएससी की परीक्षा पास करें, चाहे आप पॉलिटिक्स में जाके मुख्यमंत्री बने या पार्षद बने, आप जो भी बने वो दिल से बने। आप दिल से करेंगे तो आप लोगों का ध्यान रखेंगे अपने मन में, आपके अंदर वो प्रेरणा होगी, आपके अंदर वो उत्साह होगा कि आप जो भी करें उसमें लोगों का स्वार्थ हो, किसी और का निस्वार्थ भावना से आप लोगों की सेवा कर पाएँ। हमारे देश को बहुत ज़रूरत है इस समय एंटरप्रेन्योर्स की, साइंटिस्ट्स की, वैज्ञानिकों की, जो रिसर्च में जा रहे हैं उन बच्चों की। और मुझे यकीन है कि जिस प्रकार की सुविधाएं हमें दिन पर दिन उपलब्ध होती जा रही हैं, उस हिसाब से आप में से ही कई बच्चे जो हैं एक दिन जाके वो वैज्ञानिक बनेंगे, वो शोध बनेंगे जो भारत को नंबर 1 पोजीशन पे ले जाएगी। भारत की जो शोध होगी वो पूरे विश्व में अपनाई जाएगी। तो मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि अपने जो यूथ का मैं आपको ये कह सकती हूँ कि इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए मैंने अपने आप को एक मंत्र दिया था कि यही 1-2 साल हैं इस पूरी शायद ज़िंदगी के, यही कुछ साल है जहाँ मैं बस अपनी जान झोंक दूँ, पूरी मेहनत करूँ, किस रिज़ल्ट की सोचूँ ना। मेरा बस काम है कि मैं पूरी जान झोंक दूँ। जब भी मुझे लगता था, थोड़ी कमज़ोरी महसूस होती थी, तो मैं बस अपने आप को ये दिलाती थी कि बस ये 1-2 साल पूरी मेहनत लगा दो, और उसके बाद जो परिणाम मिलेगा, जो ज़िंदगी भर के लिए सीख मिलेगी, वो पूरी ज़िंदगी मेरे बहुत काम आने वाली है, वो मुझे बहुत अच्छी सीख देगी। तो मेहनत के ये कुछ साल हैं, उसके बाद मुझे मौका मिलेगा कि मैं आप सभी के बीच में आके सेवा करूं। अपनी किताबों से ज़्यादा मैं आप सभी की समस्याओं में रुचि लूं, उन सभी को सुलझाऊं। और यही मेरा मानना है कि आप अगर स्कूलों में हैं, कॉलेज में हैं, तो आप भी अपने आप को यही याद दिलाइए कि बहुत अच्छे से पढ़िए, जी जान लगा के करिए जो भी कर रहे हैं कुछ समय के लिए, और फिर आपको बहुत ही अच्छा परिणाम, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। और अब मैं एक बार फिर से सभी जो दिग्गज लोग और माननीय लोग यहाँ पधारे हैं, जो मेरे इतने सारे रिश्तेदार हैं, जो ग्रामीण लोग यहाँ पे आए हैं, दूर दूर से जो लोग आए हैं, अपने परिवार वालों, सभी का शुक्रिया करूँगी यहाँ आने के लिए। और अब मैं एक स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी अपने मामा जी को, मेरे बड़े मामा जी जिनको आप सभी जानते हैं, श्री कैलाश चंद कौशिक, और मेरे छोटे मामा जी नवीन शर्मा जी, उन सभी का धन्यवाद करूँगी। किसी कारण कि मैं इस परीक्षा की तैयारी कर रही थी, ये घर वालों को पता नहीं था, और जब रिज़ल्ट आया तो हमें तो किसी भी विद्यार्थी को तो शौक लगता ही है कि बन गए, हम जिसके लिए परिश्रम कर रहे थे वो हो गया है। परंतु क्योंकि घर वालों को नहीं पता था, तो इन्हें अचानक से पता चला कि इनकी जो भांजी है, ये तो इसे मौका मिलने वाला है कि ये इंडियन पुलिस सर्विस में से सेवा करे। तो जो खुशी थी, आई थिंक वो मुझे तभी महसूस हुई जब इन लोगों ने अपनी खुशी प्रकट करना शुरू किया। मेरे मामा जी दोनों इतने उत्साहित हुए, और इतने उत्साह से मुझसे कब से बात किए जा रहे हैं। यही लोग मुझे बोल रहे हैं कि घर आओ जल्दी, तुमसे मिलना है। और एक जितना प्यार मुझे अपने मामा जी और अपनी मामी जी से मिलता है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। और कभी कभी लगता था कि जब मेरा परिवार यहाँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़ा हुआ तो आधी जगह हमारा खाली हो गई। तो इतना बड़ा परिवार है हमारा, इतना खुशहाल परिवार है। खुशकिस्मत हैं हम, खुशकिस्मत हैं वो बच्चे जिन्हें इतने बड़े परिवार में इतने प्यार से जो है वो पाला जा रहा है। इतने बड़ी परिवार में हमें अपने लोगों से जो मिलने का, जो कनेक्टेड होने का मौका मिलता है, वो शायद कहीं और नहीं मिलता। तो मैं एक बार फिर से थैंक यू करना चाहूँगी मामा जी का, मामी जी का, और सभी लोगों को जहाँ यहाँ पे आए हैं। और मेरा दिल से धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और मेरी बस यही आशा रहेगी कि मैं अब जो मैंने अपनी पढ़ाई की है उसी तरह से मैं अपनी जान झोंक दूँ आप सभी की सेवा के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर। अभी मंत्र आपने
सुन लिया होगा कि बस 1-2 साल का मौका होता है, उसमें अपनी जान झोंक दो। विद्यार्थियों सुन लो सिमरन की बात को कि ये जो 1-2 साल आपके पास होता है तैयारी के लिए, उसमें पूरी जान झोंक दो, पूरा जज्बा हो, पूरी जिज्ञासा हो, और उसके बाद जुनून के साथ जब आप लगते हो तो मैं समझता हूँ दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो आप लोग नहीं कर सकते। सिमरन ने आपको यही संदेश दिया। आइए एक सूचना आपको देते हुए, अभी नाश्ता आपके लिए सबके लिए तैयार है। प्लीज मेरी प्रार्थना इस परिवार की ओर से कि आप लोग जलपान लेके जाएं, और विनती करूंगा भाई कैलाश से प्रार्थना करूंगा, आप सबका धन्यवाद करेंगे। भाई कैलाश जी। बहुत ही आदर व सम्मान के योग उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, यहाँ आप सभी आए, आप सभी ने अपना कीमती समय देकर अपनी इस बच्ची का हौसला अफजाई किया, इसको आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं अभी काफ़ी देर से प्रोग्राम आप सब बैठे हो, उपस्थित हो, सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हमारा मकसद केवल इतना ही था इस बच्ची को यहाँ बुलाने का कि मैं दिल से हम सभी के लिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी आने वाले बच्चे हैं वो मोटिवेट हो, उनको इंस्पिरेशन मिले। और जब एक छोटी सी बच्ची एक ही साल में, यानी कि पहले ही साल में इस तरह से इतना बड़ा जो देश का सबसे बड़ा एग्जाम है वो फाइट कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, इसको 1 साल में हो गया, हमारा 3 में हो जाएगा, 4 में हो जाएगा। गवर्नमेंट हमें का जितना मौका देती है 5-6 हम लगे रहे तो कभी तो कामयाबी मिलती है। सिर्फ यही मकसद था कि बच्चों को, जब लड़की बन के आई है और यहाँ बच्चे उसकी बातें सुनते हैं तो बच्चे देखकर ही सीखते हैं। दूसरी बात ये है कि हम सब मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए मोटिवेशन जो होता है वो सबसे बड़ा अपने माँ बाप का संघर्ष होता है। इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता कि माँ बाप ने जो संघर्ष किया है ना, उसको देख के जो मोटिवेशन मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं। तो मैं 2 बातों में इसको विराम देना चाहूंगा कि उल्फतें इज्जतें सोहरतें, उल्फतें इज्जतें सोहरतें, कुछ भी रहता नहीं। कल कोई और था, आज कोई और है। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है।